ये बात याद रखें, जिसके साथ कोई अलामत नहीं होती इसके साथ जमा की अलामत होती है। अस्सलाम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैर से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद अली अब्बास और आप देख रहे हैं अली मैथिफाई यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 8 की, जिसका पहला सवाल है कि हकीकी अदाद की खासियत मालूम कीजिए। उसका पहला सवाल है कि 11 जमा 0 बराबर है 11 के। देखें, हमने हकीकी अदाद की खासियतें बतानी है कि इधर कौन सी खासियत इस्तेमाल हुई है, इस खासियत का नाम क्या है। जो अगला सवाल है उसमें कौन सी खासियत हुई है, उस खासियत का नाम क्या है। अब हम देखते हैं पहली खासियत। देखें, इधर लिखा हुआ है 11 जमा 0 बराबर है 11 के। देखें, इससे हमें क्या पता चला कि 0 में किसी भी रकम को जमा करें तो उसका जवाब हमेशा 11 ही आएगा। इसी तरह अगर हम 5 ले लें, इधर 5 में जमा करें 0 को तो उसका जवाब 5 आएगा। 4 में जमा करें 0 को तो उसका जवाब 4 आएगा। मतलब कि इस तरह की खासियत को कहते होते हैं जमी ज़ाती अंसर। क्या कहते हैं? जमी ज़ाती अंसर। इसका दूसरा सवाल है, लिखा हुआ है जमा 12 जमा -12 इज इक्वल टू 0। क्या मतलब हुआ इसका? उन्होंने जमा के 12 को इसके उल्ट यानी माइनस के 12 में जमा किया तो उसका जवाब क्या आया? 0 आया। देखें, जमा 12 जमा -12। देखें, 12 में से 12 निकालें, क्या आ गया? 0 आ गया। यानी अगर हम किसी भी रकम को उसके उल्ट यानी माइनस से ज़रब दें तो उसका जवाब जमा करें तो उसका जवाब क्या आएगा? 0 आएगा। और इस तरह की खासियत को क्या कहते होते हैं? जमी मकूस कहते होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, x ज़रब y ज़रब z बराबर है x ज़रब y ज़रब z के। देखें, इधर उन्होंने फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि एक बार ब्रैकेट आखिरी दो रकमों के पास थी और एक बार ब्रैकेट पहली दो रकमों के साथ है। इस तरह की खासियत को कहते होते हैं खासियत तलाज़म बिल लिहाज ज़रब। क्या कहते हैं? खासियत तलाज़म बिल लिहाज ज़रब। उसका आगे चौथा सवाल है, लिखा हुआ है 14 जमा 20 बराबर है 20 जमा 14 के। 14 जमा 20 बराबर है 20 जमा। इससे हमें क्या पता चला कि ये जो 14 है ये इधर पहले था तो इधर एंड पे आया, और ये जो 20 था इधर एंड पे था तो इधर उन्होंने पहले लिख दिया। सिर्फ फ़र्क इतना, ये नहीं कि ये रकमें आगे पीछे करने से इनके सवाल के जवाब मुख्तलिफ आएंगे, दोनों का जवाब 34 ही आएगा। तो इस तरह की खासियत को कहते होते हैं खासियत मुबादला बिल लिहाज जमा। ठीक है। इसका आगे पाँचवा सवाल है, लिखा हुआ है कि 5 का जज़र ज़रब 5 का जज़र करें तो वो हमेशा रुकन होगा किसका? आर का, यानी हकीकी अदद का। ठीक है। हकीकी अदद, इसे जो ये जो ई जैसा बने होता है, ई जैसी शेप है, इससे कहते होते हैं रुकन है। और ये जो आर है ये हकीकी अदद को ज़ाहिर करता है। तो ये सिंपल सी लॉजिक वाली बात है कि किसी भी दो रकमों का आपस में ज़रब करे तो उसका जवाब हमेशा हकीकी अदद ही आएगा, क्योंकि तमाम के तमाम अदाद हकीकी अदाद ही होते हैं। इसकी मिसाल मैंने यहाँ कुछ लिखी थी कि 1 ज़रब 2 करें तो उसका जवाब 2 ही आएगा। देखें, 1 भी हकीकी अदद ही है, 2 भी हकीकी अदद ही है, दोनों हकीकी अदद को ज़रब दें तो फिर भी हकीकी अदद ही आएगा। तो इस तरह की खासियत को कहते होते हैं खासियत बंदिश बिल लिहाज ज़रब, क्योंकि दरमियान में ज़रब है। इसका आगे 6वां सवाल है जो कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा, वो ऐसे है कि 2 ज़रब 1/2 बराबर है 1 के। देखें, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी रकम को उसके उल्ट यानी 1/2 से, देखें 2 का उल्ट 1/2 कैसे? क्योंकि 2 के बटे के नीचे होता है 1, जिसके बटे के नीचे कुछ नहीं होता ना, उसके बटे के नीचे 1 होता है। ठीक है। तो 2/1 था, देखिए उन्होंने 1 पहले लिख दिया और 2 नीचे लिख दिया। इधर 1 नीचे था, 2 ऊपर था, इधर 1 ऊपर लिख दिया, 2 नीचे लिख दिया। तो देखिए दोनों को अगर हम काटें, 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 से 1 कैंसिल होगा, तो उसको जवाब क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो इस तरह की खासियत को कहते होते हैं खासियत ज़रबी मकूस। क्या कहते हैं? खासियत ज़रबी मकूस। उसके बाद अगला सवाल है इसका 7वां के 22 को अगर हम ज़रब करें 1 के साथ तो उसका जवाब 22 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी भी रकम को 1 से ज़रब दें तो जिस रकम को हमने 1 से ज़रब दी है वो ही रकम दोबारा आएगी। आसान लफ्ज़ों में समझें कि अगर हम 1 को किसी भी रकम के साथ ज़रब दें, अब देखिए हमने इधर 1 को ज़रब दी 22 के साथ तो उसका जवाब 22 ही आया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1 को ज़रब दें 3 के साथ उसका जवाब 3 ही आएगा, 1 को ज़रब दें 4 के साथ उसका जवाब
4 ही आएगा। तो इस तरह के खासियत कहते होते हैं ज़रबी ज़ाती अंसर। ये जो हमने पहले इधर किया था, पहला सवाल था वो जमी ज़ाती अंसर इस वजह से था क्योंकि हमने जमा किया था 0 को। देखें, क्योंकि इधर अगर हम 1 को जमा करते तो 12 आना था, और इधर अगर हम 0 को जमा करते तो क्या आना था, जवाब 0 ही आना था। तो इस वजह से दोनों के अलामतें रकमें चेंज है, इधर 0 होगा तो इधर क्या होगा, 1 होगा। इससे कहेंगे जमी ज़ाती अंसर, तो इससे क्या कहेंगे, ज़रबी ज़ाती अंसर। ठीक है। उसके बाद इसका 8वां सवाल है कि -6/10 ज़रब -10/6 बराबर है 1 के। देखें, ये भी बिल्कुल वैसा ही है कि -6/10 था इधर, और इधर में था -10/6। तो इधर क्या किया उन्होंने, 10 को ऊपर रख दिया। देखें, ये 10 को ऊपर रख दिया और -6 को नीचे रख दिया। तो देखें, रकमें उल्ट हो गई है। बिल्कुल ऊपर जैसा ही सवाल है जो हमने इधर किया था, 6वां सवाल। तो देखें, इसको फिर -6 से कट गया, 10 से कट गया, तो जवाब क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये भी क्या होगी, खासियत ज़रबी माकूस। उसके बाद इसका 9वां सवाल है, लिखा हुआ है कि 19 जमा 12 जमा 8 बराबर है 19 जमा 12 जमा 8 के। देखिए, दोनों तरफ बाजार रकमें तो एक जैसी हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मसला किसका है, ब्रैकेट है, दोनों में चेंजेस। इधर ब्रैकेट पहली 2 रकमों के साथ है, तो इधर ब्रैकेट आखिरी 2 रकमों के साथ है। तो ये बिल्कुल इसी जैसा सवाल है जो हमने इधर किया था। ये देखें कि इधर भी वही था चीज़ें, लेकिन इधर दरमियान में ज़रब था, ब्रैकेट एक बार दूसरी 2 रकमों के साथ थी, तो एक बार पहली 2 रकमों के साथ थी। तो इससे हमने कहा था खासियत तलाज़म बिल्लिहाज़ ज़रब, तो इससे हम कहेंगे खासियत तलाज़म बिल्लिहाज़ जमा। ठीक है। इसी के बाद इसका 9वां सवाल है, वो क्या है कि 99 ज़रब 1 बराबर है 99 के। ये बिल्कुल 7वें सवाल की तरह का ही है। 7वें सवाल में जैसे 22 ज़रब 1 बराबर होता है 22 के, इसी तरह ये है। तो ये भी कौन सी खासियत होगी, ये भी खासियत ज़रबी ज़ाती आंसर होगी। ठीक है। इसके बाद इसका 12वां सवाल है जो कि है 12 ज़रब 46 बराबर है 46 ज़रब 12 के। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम देखिए, रकमें दोनों तरफ एक जैसी है, इधर 12 है तो इधर 12 है, इधर 46 इधर 46 है, दरमियान में ज़रब है। ये बिल्कुल इस जैसा सवाल है, लिखा हुआ है ना, जैसे 14 जमा 20 बराबर है 20 जमा 14 के। देखिए, रकमें तो दोनों तरफ एक ही हैं, रकमें दोनों तरफ एक, लेकिन दोनों तरफ आगे पीछे रकमें। इसी तरह इधर भी रकमें दोनों तरफ एक ही हैं, लेकिन दोनों रकमें आगे पीछे हैं। तो ज़रब है इसके दरमियान में, तो इसे कहेंगे खासियत मुबादला बिल्लिहाज़ ज़रब। इधर क्या था, दरमियान में जमा था, तो इसे कहेंगे खासियत मुबादला बिल्लिहाज़ जमा। इसी तरह इसका 13वां सवाल है जो कि है 27 का जज़र जमा 0 बराबर है 27 के जज़र के। ये बिल्कुल पहले जैसा सवाल ही है। देखें, 11 जमा 0 बराबर है 11 के। तो ये कौन सी खासियत थी, जमी ज़ाती आंसर। क्यों, क्योंकि देखें, मैंने बताया था कि 0 में किसी भी रकम को जमा करें तो उसका जवाब वही आएगा जिसको हमने जमा किया है उसमें 0 में। तो इसी तरह इधर भी 27 में 0 में 27 जमा किया है तो 27 ही आएगा। तो इस तरह की खासियत को कहते होते हैं जमी ज़ाती आंसर, खासियत जमी ज़ाती आंसर। उसके बाद 14वां सवाल है इसी का, कि लिखा हुआ है कि x ज़रब y बराबर है y ज़रब x के। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, दोनों तरफ रकमें तो एक जैसी हैं, इधर x है तो इधर x बाद में लिखा हुआ है, इधर y बाद में है तो इधर y पहले लिखा हुआ है, बस फ़र्क सिर्फ इतना ही है। बिल्कुल पीछे से सवाल ही है। ये देखें, लिखा हुआ है ना, 12 ज़रब 46 बराबर है 46 ज़रब 12 के। तो इस तरह की खासियत को क्या कहते होते हैं, खासियत मुबादला बिल्लिहाज़ ज़रब। तो फिर इस तरह की खासियत को क्या कहेंगे, खासियत मुबादला बिल्लिहाज़ ज़रब ही कहेंगे। इसका आखिरी सवाल है 15वां जो कि है पाई जमा माइनस पाई इज इक्वल टू 0। इसको कहते होते हैं पाई, क्या कहते होते हैं, पाई। इंग्लिश उर्दू में ऐसे लिखते हैं और इंग्लिश में ऐसे, पाई। ठीक है। तो इधर भी ये भी बिल्कुल पहले जैसे सवालों की तरह ही है कि लिखा हुआ है कि अगर हम पाई को पाई के उल्ट में जमा करें, देखें पाई क्या जमा का है, इसको उसके उल्ट, जमा का उल्ट क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस में जमा करें, माइनस के पाई से जमा करें तो उसका जवाब 0 ही आएगा। तो इस तरह की खासियत को क्या कहते होते हैं, जमी माकूस, खासियत जमी माकूस। अब एक्सरसाइज नंबर 1.2 का सवाल नंबर 2 है जो कि है दर्जसल अदाद का जमी मकूस और ज़रबी मकूस मालूम कीजिए। देखिए, हमें इसमें सिर्फ जमी मकूस और ज़रबी मकूस का बताना है कि वो कौन से अदाद हैं इनके। ये मैंने पहला सवाल थोड़ा सा तफसील के साथ किया ताकि आपको समझ लगे कि जमी मकूस और ज़रबी मकूस होता क्या है। देखिए, पहला सवाल था 15
उसने कहा था कि इसका जमी मकूस क्या होगा। देखिए 15 मैंने बताया था कि जमी क्या होता है, जमा मतलब कि मकूस उसका उल्ट। अब देखिए 15 का उल्ट क्या होता है, -15 होता है। बेसिकली जमी मकूस 15 का है -15। लेकिन मैंने इसके थोड़ा सा मज़ीद आगे हल किया कि अगर अपन 15 को इसके उल्ट यानी -15 से जमा करें तो इसका जवाब हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। देखें 15 - 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है। उसके बाद ज़रबी मकूस देखें, उसने कहा कि ज़रबी मकूस मालूम कीजिए 15 का। तो देखें 15/1 ज़रब 1/15। देखिए मैंने 15 जिसका बटा कोई नहीं होता उसका बटा क्या आता है, 1/15 होता है। तो 15/1 ज़रब 1/15। देखें 1 ऊपर लिख दिया, 15 नीचे लिख दिया। तो 1/15 से इसे ज़रब दी तो इसका जवाब क्या आएगा, 1 आएगा। इसके बाद इसका दूसरा सवाल है जो कि हमने सिंपल तरीके से करना है। देखिए -27 है, हमने देखना है इसका लिखना है पहले जमी मकूस। इसका जमी मकूस क्या होगा, इसका जमी मकूस होगा -27 है तो मैंने बताया था उसका उल्ट होता है। -27 का उल्ट क्या होगा, जमा 27। इसका जमी मकूस जमा 27 आ जाएगा। अगर इसका ज़रबी मकूस की बात करें तो इसका ज़रबी मकूस क्या आएगा, देख लेते हैं। मैंने बताया था कि -27 का उल्ट जिसका कोई बटा नहीं होता उसका बटा क्या होता है, 1 होता है। तो 1 का उल्ट क्या होगा, -27/1 का उल्ट क्या होगा, 1/27। 1/-27। तो ये इसका ज़रबी मकूस हो गया। इसके बाद हम तीसरा सवाल करते हैं जो कि है 7/9। तो इसका जमी मकूस क्या होगा, इसका जमी मकूस होगा, देखिए वो जमा का है तो ये -7/9 आ जाएगा। अगर हम इसके ज़रबी मकूस की बात करें तो ज़रबी मकूस में मैंने बताया था कि उल्ट हो जाता है, 9 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। तो इसका जवाब क्या आएगा, 9/7। ये सिंपल सा सवाल है, ये भी एमसीक्यूज़ में आने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वैसे बेसिकली आज की एक्सरसाइज पूरी की पूरी एमसीक्यूज़ के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद देखिए -9/16 है तो इसका जमी मकूस क्या होगा, -9/16 का जमी मकूस होगा जमी मकूस इसका होगा जमा 9/16। माइनस है तो जमा में आएगा। ठीक है। तो इसका अगर ज़रबी मकूस की बात करें तो इसका ज़रबी मकूस क्या होगा, देखें 16 ऊपर चला जाएगा और 9 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 16/9 और ये माइनस वैसे का वैसा ही आएगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की जो कि है -20/23। अब इसका जमी मकूस क्या होगा, इसका जमी मकूस होगा, माइनस में है तो इसका जमी मकूस जमा में आएगा 20/23। अगर हम इसके ज़रबी मकूस की बात करें तो ज़रबी मकूस इसका आएगा, इसका उल्ट यानी 23/20। 23 ऊपर चला जाएगा और 20 कहाँ आ जाएगा, नीचे। और ये -7 में वैसे का वैसा ही आएगा, इससे ना भूल जाना। ये जमी मकूस में चेंज होगा लेकिन ज़रबी मकूस में वैसे का वैसा ही आएगा। अब 1 का जमी मकूस क्या होगा, 1 का जमी मकूस होगा -1। क्या होगा, क्योंकि ये जमा का है। ये बात याद रखें, जिसके साथ कोई अलामत नहीं होती इसके साथ जमा की अलामत होती है। तो जमी मकूस इसका क्या आएगा, -1। अगर हम इसके ज़रबी मकूस की बात करें तो इसका ज़रबी मकूस क्या आएगा, देखें इसका ज़रबी मकूस भी अगर मैं कहूँ 1 आएगा तो आप परेशान हो जाएंगे कैसे। देखें 1 इसका बटा क्या है, 1 है, इसका बटा भी 1 है तो इसके ऊपर ये जाएगा ये नीचे आएगा। तो इसका जवाब 1/1 आएगा। तो बेसिकली बटा लिखो या ना लिखो इससे हमारे सवाल को कोई असर नहीं पड़ता। इस वजह से इसका ज़रबी मकूस क्या आया, 1 आ गया। अब हम -2/3 की जमी मकूस की बात करें तो -2/3 के जमी मकूस आएगा, माइनस है तो जमा का 2/3 आ जाएगा। अगर हम इसके ज़रबी मकूस की बात करें तो इसका ज़रबी मकूस क्या आएगा, 3/-2। देखिए -3/2, 3 ऊपर चला जाएगा और 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये था इसका 7वां सवाल। अब इसके 8वें सवाल की बात करते हैं। 8वां सवाल है इसका 7/2। तो 7/2 का जमी मकूस क्या आएगा, 7/2 लेकिन कौन सा, माइनस का, क्योंकि जमा का है ये तो इसका जमी मकूस माइनस में आएगा। इसी तरह इसका ज़रबी मकूस की बात करें तो 2 ऊपर चला जाएगा और 7 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। देखें ये 1 सेकंड का भी सवाल नहीं है, अगर आपको समझ आ जाए इसी तरीके के साथ। अब इसके जमी मकूस की बात करें तो इसका जमी मकूस क्या आएगा, माइनस का 7 है तो क्या आ जाएगा, जमा का 7 आ जाएगा। तो इसकी अगर ज़रबी मकूस की बात करें तो वो क्या आएगा,
-7/1 है तो -1/7 आ जाएगा। देखिए आप सोचेंगे कि माइनस में नीचे जाएगा, देखिए माइनस जहाँ मर्जी रख लें माइनस माइनस ही रहेगा, नीचे भी रखेंगे तो वो माइनस दोनों के साथ ही रहेगा। अब हम इसकी बात करते हैं, इसकी जमे में कुछ की, इसका जमे में कुछ क्या आएगा, ये जमा का 12 है तो इसका जमे में कुछ क्या आएगा, -12। अगर हम इसके ज़रबी में कुछ की बात करें, देखिए इसका जमे में कुछ क्या आएगा, जमा का 12 है तो क्या आएगा, -12 आएगा। और इसका जो ज़रबी में कुछ है वो क्या आएगा, जमा का 12/1 है तो इसका जवाब 1/12 आएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज नंबर 1.2 का। जी अब हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 का, जिसमें हमने बताना है खासियत का नाम। देखिए इसके अंदर जो अलामतें होंगी वो बराबर की नहीं होंगी, बल्कि वो इस तरह की होंगी। पहले आप इसको समझे कि ये वाला एरो किस तरह किसको ज़ाहिर करता है और ये किसको ज़ाहिर करता है। इसका मतलब होता है कि इधर वाली चीज़ बड़ी है, क्या है, बड़ी है, और इसका मतलब होता है कि इधर वाली चीज़ छोटी है। ठीक है, ये बात अपनी याद रखना है। इसका मतलब है बड़ी है, इसका मतलब है छोटी है। इसका पहला सवाल है कि उसने कहा है कि x छोटा है y से, या फिर x बड़ा है y से, या फिर x बराबर है y के। हमने बताना है कि ये कौन सी खासियत है। देखिए आप इसको इस तरह समझें कि उसने कहा है कि एक दो सवालों के अंदर ये तीन चीज़ें एक जैसी हो सकती हैं। ये देखिए हम मिसाल से समझते हैं कि हम x की जगह पे लगाते हैं 3 और y की जगह पे लगाते हैं 4। अब या तो फिर 3 छोटा होगा 4 से, जो कि बिल्कुल सही है, या फिर 3 बड़ा होगा 4 से, जो कि गलत है, या फिर 3 बराबर होगा 4 के, जो कि गलत है। ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसका मतलब क्या है, होता है कि दो सवाल के अंदर सिर्फ 3 चीज़ें ही पाई जा सकती हैं, या तो वो छोटा होगा, या वो बड़ा होगा, या फिर वो बराबर होगा। तो इस तरह की खासियत को कहते होते हैं सालसी खासियत। क्या कहते होते हैं, सालसी खासियत। ठीक है, इसका दूसरा सवाल है जो कि है, कहा गया है कि a बड़ा है b से। कहते हैं कि अगर a बड़ा हो b से तो a माइनस सी भी बड़ा होगा b माइनस सी से। हम इधर लगा देंगे वैल्यू अपने से कि अगर a बराबर हो 2 के, b बराबर हो 1 के और c बराबर हो 3 के। ठीक है, c बराबर किसके हो, 3 के हो। तो देखें a की जगह पे हम अगर 2 लगाएं तो हमें पता है 2 बड़ा है 1 से। तो अगर 2 बड़ा हो 1 से तो फिर देखें a की जगह पे अगर हम लगाएं 2 तो 2 माइनस 3 बड़ा होगा 1 माइनस 3 से। इसको करके देख लेते हैं साबित। 2 बड़ा है 1 से, 2 में से 3 निकाले -1 आएगा, क्योंकि बड़े के साथ जो अलामत होगी वही जवाब में आती है। तो 1 में से 3 निकाले -2। अब आपका ये शक होगा कि भाई ये -2 तो बड़ा है, तो फिर आपने -2 क्यों छोटा कहा। देखें जो रकमें उल्टी होती है ना, बल्कि 0 से पीछे होती है, मैं इधर बना कर दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे 0 होता है ना, 0 को जो इस साइड पे -1 -2 -3 और -4 होता है, और इधर जो +1 +2 +3 और +4 इसमें डिफरेंस होता है। इधर जो 4 है वो बिल्कुल बड़ा है 1 से, लेकिन जो इधर का -4 है ना वो -1 से काफ़ी छोटा है। जितना जमा का 4 1 से बड़ा है ना, उतना ही माइनस का 1 माइनस के 4 से छोटा, माइनस के 4 माइनस के 1 से छोटा है। क्यों, क्योंकि हमने गिनती इधर से पढ़ते हैं, इधर से इधर को जाते हैं। तो देखिए -4 छोटा है -3 से, इधर -3 बड़ा होगा -4 छोटा होगा, -3 छोटा है -2 से, -2 छोटा है -1 से, और -1 छोटा है 0 से। फिर इसी तरह 0 बड़ा छोटा है 1 से, 1 छोटा है 2 से। तो ये गिनती हम इधर को लेके जाते हैं। तो इस तरह की खासियत को कहते होते हैं तफरीकी खासियत। क्या कहते होते हैं, तफरीकी खासियत। ठीक है, ये खासियत के नाम आपने याद रखने हैं, बाकी आपका सवाल इंशाल्लाह हल हो जाएगा। क्योंकि देखिए दरमियान में माइनस है तो ये तफरीकी खासियत होगी। इसका आगे तीसरा सवाल है, क्या कहा गया है कि अगर 5 बड़ा हो 2 से तो 5 ज़रब सी छोटा होगा 2 ज़रब सी से। ये डॉट का मतलब ज़रब होता है। ठीक है, लेकिन उसने बताया कि अगर सी छोटा हो 0 से, सी छोटा 0 से मुराद ये है, देखिए सी छोटा 0 से हो तो इसका मतलब है कि सी माइनस में होगा,
अगर लिखा होता सी बड़ा है 0 से तो सी किस में होता, जमा में होता। ये लाजमी याद रखिएगा, ठीक है। अगर साथ में इस तरह की कोई स्टेटमेंट दी जाए तो फिर किस तरह की अलामतें लगेंगी ये आपने याद रखना है। देखिए ना, इधर अलामतें, इधर ये भी बड़ा था तो फिर ये भी बड़ा था, इधर लेकिन ये बड़ा है तो ये छोटा है, क्यों, इसकी वजह से। अगर तो सी माइनस में है तो ये छोटी होगी ये वाली साइड, अगर सी जमा में है यानी कि सी बड़ा हो 0 से तो फिर ये वाली साइड बड़ी होगी, ठीक है। इसको हम साथ के साथ समझते हैं कि हम कहते हैं कि सी है -3, सी क्या है, -3 है। तो हमें पता है कि 5 बड़ा है 2 से, बिल्कुल सही। अब देखें 5 ज़रब -सी क्या हो गया, -3, छोटा है 2 ज़रब -3 से। देखें 5 3 15 -15 और 2 3 6 -6। अब मुझे बताएं, इधर समझ लो ये 15 है, तो मुझे बताओ -15 बड़ा है कि -6 बड़ा है, -6 बड़ा है, -15 क्या है, छोटा है। तो इस तरह की खासियत कहते होते हैं ज़रबी खासियत। देखें ऊपर वाली थी जिसमें माइनस था वो थी तफरीकी खासियत, तफरीक मतलब कि माइनस, और नीचे ये देखें ज़रब है तो ये क्या होगी, ज़रबी खासियत होगी, ठीक है। इसी तरह इसका चौथा सवाल है जो लिखा हुआ है कि 7 बड़ा है z से और 7 छोटा हो 5 से। देखिए मतलब कि कह रहा है कि 7 बड़ा हो z से और 7 बड़ा हो z से और फिर z बड़ा हो 5 से, तो फिर 7 बड़ा होगा 5 से, मतलब कि ये वाला 7 बड़ा होगा ये वाले 5 से, क्योंकि z छोटा है 7 से। इसको आप इसे समझें कि z समझ लो कि ये है 6, तो फिर z बराबर आ गया 6 के। ये मिसाल दे रहा हूँ, एक्सपोज कर रहा हूँ अपने से, ठीक है, फर्ज कर रहा हूँ। तो 7 बड़ा है, z क्या है, 6 है, तो पता है 7 बड़ा है 6 से, बिल्कुल सही। और z यानी 6 बड़ा है 5 से, तो फिर आसान सी बात है कि 7 बड़ा होगा 5 से। तो ये इस तरह की खासियत को कहते होते हैं मुतअदी खासियत। क्या कहते होते हैं, मुतअदी खासियत, ठीक है। इसी तरह इसका पांचवा सवाल है जो कि है कि कहता है कि 10 छोटा हो 5 से, 10 क्या हो, छोटा हो 5 से, तो 10 ज़रब c बड़ा होगा 15 ज़रब c से अगर c छोटा हो 0 से। फिर से ये स्टेटमेंट की वजह से इन दोनों की अलामतें चेंज हो गई, इधर ये छोटा था तो इधर ये 10 बड़ा हो गया, क्यों, क्योंकि इस c की वजह से। देखिए c की वैल्यू किस में आ गई, माइनस में आ गई, तो हम एक्सपोज कर लेते हैं कि c है -3, तो 10 छोटा होगा 15 से, बिल्कुल सही। और 10 ज़रब -3 बड़ा होगा 15 ज़रब -3 से। तो देखें 10 ज़रब -3 -15, ओ सॉरी हाँ 10 ज़रब -30 -15 ज़रब -3 -45। तो बताएं माइनस में जो छोटी रकम होती है ना वो सबसे बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू बड़ी रकम। देखिए ये -30 बड़ा है -15 से, तो इस तरह की खासियत को, ये बिल्कुल पीछे जैसी खासियत है ज़रब है दरमियान में, तो ये होगी ज़रबी खासियत। क्या होगी, ज़रबी खासियत, ठीक है। उसके बाद इसका 6वां सवाल है जो कि कहा गया है कि अगर a बड़ा हो b से, क्या हो, a बड़ा हो b से, तो a बटा c छोटा होगा b बटा c से, क्योंकि c छोटा है 0 से। बिल्कुल ऊपर जैसे इसके साथ भी काम हुआ है, अगर c छोटा हो 0 से तो अलामतें ये जो अलामतें हैं ये चेंज हो जाएंगी। अगर बड़ी है ये रकम तो ये छोटी हो जाएगी, अगर ये छोटी है तो ये क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अब इधर भी हम c को कंपेयर कर लेते हैं, c है -2 और a हम कह देते हैं वो है जमा का 2 और जो b है हम वो कह देते हैं वो है 1, ठीक है। तो अब देखें a की जगह पे आ गया 2, 2 बड़ा है, b की जगह पे आ गया 1, बिल्कुल सही, 2 बड़ा होता है 1 से। उसके बाद देखें a क्या है, 2 है, 2 बटा c क्या है, -2 है, वो क्या है, छोटा है, वो कह रहा है किससे, b क्या है, 1 है बटा c क्या है, -2 से। अब इसको करके देख लेते हैं मैथमेटिकली कि ये बिल्कुल सच है कि नहीं। देखें 2 से 2 कैंसिल हो गया तो इधर आ गया -1, उसने कहा है कि छोटा है 1 बटा -2 से। 1 बटा -2 का जो जवाब आता है ना इशारे कैलकुलेटर की मदद से, वो आता है -1 बटा
-1/2 का जवाब आएगा 0.5, -0.5। इसको अगर हम नंबर लाइन पर देखें तो ये 0 है, ये 1 है, तो ये है 0.5। तो मुझे बताओ -1 छोटा होगा -0.5 से, तो ये बिल्कुल साबित हो गया। इससे क्या कहते होते हैं, देखिए तकसीम हो रहा है, इधर ज़रब हो रहा था, तो ये होगी ज़रबी खासियत। ये बहुत आसान सा है, मतलब कि इसमें इतना मुश्किल नहीं है। तो ये क्या होगी, तकसीमी खासियत। ठीक हो गया। इसी तरह इसका 7वां सवाल है कि वो कहता है कि अगर x छोटा हो y से और तो x अगर छोटा हो y से तो x माइनस w भी छोटा होगा y माइनस w से। हम इधर एक्सपोज कर लेते हैं कि x बराबर है 2 के, y बराबर है 1 के और w बराबर हम कर लेते हैं वो है 3 के। ठीक है, तो अब देखें x की जगह पे 2 लगा ले, y की जगह पे 1 लगा ले, तो हमें पता चल गया, सॉरी y आप 2 कह लें और x आप 1 कह लें, तो x आ गया 1 और y आ गया 2, क्योंकि 1 छोटा है 2 से। ठीक है, तो फिर x क्या है, 1 है, तो फिर 1 माइनस 3 भी छोटा होगा 2 माइनस 3 से। कर लेते हैं हमें लॉजिकली इसको हल। 1 माइनस 3 -2, 2 में से 3 निकाले -1, तो मुझे बताएं -2 छोटा है कि -1 -2। तो इससे हमारी ये सिचुएशन या ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल दुरुस्त हुआ। देख इधर माइनस है तो ये भी क्या होगी, ये भी होगी तफरीक की खासियत। ठीक है, बहुत आसान है ये वाला सवाल, इंतहा के आसान सवाल हैं ये वाले। तो ये सवाल MCQs में आने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद इसका आखिरी सवाल है एक्सरसाइज का भी और इस चैप्टर का भी, जो कि है कि x छोटा है z से। कहता है कि अगर x छोटा हो z से तो x बटा l छोटा होगा z बटा l से। अगर l बड़ा होगा 0 से, देखें इधर l बड़ा है 0 से, इधर जो रकम थी वो छोटी थी 0 से, तो यानी माइनस में जवाब आता था, लेकिन इधर l बड़ा है 0 से, यानी कि जवाब इसका किस में आएगा, जमा में आएगा। तो हम एक्सपोज कर लेते हैं कि x बराबर है 1 के और y बराबर है 2 के, तो फिर जो l होगा वो बराबर होगा, क्योंकि जमा की रकम है तो हम जमा की रकम लेंगे, 4 ले लेते हैं। ठीक है, 4 क्या होगा, हम इसको हम मैथमेटिकली सोल्व करके देख लेते हैं। x की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें 1 छोटा है, ये z है, सॉरी x छोटा है z से, z क्या है 2 है, तो फिर x क्या है 1 बटा l 4 है, तो 1 बटा 4 भी छोटा होगा z बटा 4 से। z बटा 4 क्या है 2 बटा 4। ठीक है, तो 1 बटा 4 वैसे का वैसे लिख लो, 2 1 2 2 2 4, इसका जवाब क्या आया 1 बटा 2। तो देखें ये 1 बटा 2 है, मतलब ये एक हिस्से का, एक पूरे पार्ट का दूसरा हिस्सा है और ये एक पूरे पार्ट का चौथा हिस्सा है। तो मुझे बताएं दूसरा हिस्सा बड़ा होता है कि चौथा हिस्सा बड़ा होता है? एब्सोल्युटली दूसरा हिस्सा बड़ा होता है। तो इस हिसाब से हमारी ये वाली सिचुएशन बिल्कुल सही है। तो इससे भी तकसीमी खासियत ही कहेंगे, ज़ाहिर बात है ये भी तकसीमी खासियत ही है। इसी के साथ